कभी कभी जाता हूँ। अच्छा। कभी कभी सिर्फ पास्ट पेपर्स आप करवाएंगे इनके लिए, टॉपिकल्स हाँ, मैं वगैरह। आपको पास पेपर पेपर वन का भेजूंगा ना, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जो डिफिकल्टीज होंगी अब क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और सर, P1 को आप फिर से रिपीट कर दीजिएगा किस पेपर। किसको? P1 को, P1 पेपर वन। वो इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं आपको पेपर वन भेजूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? तो जहाँ पे इशू आएगा वो हम डिस्कस करें। इससे मेरा मतलब है कि मुझे P1 में से चैप्टर नंबर 3 और 6 समझ में नहीं आए थे वो सर वो कुछ। वो हो जाएगा, वो पेपर से ही होगा ना, वो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तुम पेपर भेजूंगा ना, तो पेपर बेस्ड क्वेश्चन करोगे, तो जहाँ पे तुम अटकोगे ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें चैप्टर थ्री भी कवर हो जाएगा, चैप्टर थ्री अगर नहीं होगा तो फिर बाकी फर्दर देख लें। ठीक है, क्योंकि अभी हम पेपर टू को भगाना है ना, पेपर टू निकाल लें एक तरह से। पेपर टू का हमारा एक चैप्टर हो गया है, मैं उसके क्वेश्चन भेजता रहूँगा, वो भी आप करते रहिएगा। अच्छा देखो, डेटाबेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, डेटा स्टोर्ड सेंट्रली, ये रिगार्डिंग एंड किसी भी एंटिटी के हो सकता है, जैसे किसी पर्सन्स का डेटाबेस हो सकता है, आइटम का डेटाबेस हो सकता है, ठीक है, प्लेस का डेटाबेस हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज डेटाबेस? अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, यानी ऑर्गेनाइज फॉर्म में जब डेटा स्टोर किया जाता है किसी पर्पस के लिए, तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस किसी भी कंपनी का हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक डेटाबेस है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक अनदर डेटाबेस है। रिटेल सुपर यानी सुपर स्टोर, रिटेल सॉफ्टवेयर, बिग डेटाबेस है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी डेटाबेस है। ठीक है, और ये क्या करता है? अलाउ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन टेलर्ड टू यूजर नीड्स, यानी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। टेलर्ड का मतलब होता है चेंजेस करना, कस्टमाइज करना। डेटा कैन इंक्लूड टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, एवरीथिंग इज डेटा। और अगर वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर दिया जाए, कहाँ पे? टेबल्स की फॉर्म। अगर हम टेबल्स की फॉर्म में किसी डेटा को स्टोर कर देंगे या ऑर्गेनाइज कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, और अगर ये मल्टीपल डेटाबेस होंगे तो हम कहेंगे रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो इस टेबल में बेसिकली ये रो होती है और ये कॉलम होता है, ऊपर से कॉलम होता है। टेबल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो को हम रैकेट भी कहते हैं, कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर तुम किसी डेटा को इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करोगे, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, अदरवाइज टेक्स्ट भी होता है। की अच्छा, आपके कोर्स में सिंगल डेटाबेस दिया हुआ है, की फीचर ऑफ सिंगल टेबल डेटा, यानी मल्टीपल टेबल नहीं। अगर मल्टीपल टेबल होंगे तो आरटीबीएमएस बन जाएगा, आरटीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेन, अच्छा इसमें जो कि आपके सिलेबस में कंटेन ओनली वन टेबल, सिंगल टेबल होगा। फोकस फॉर आईजीसीएसई स्टडी रिलेशनल डेटाबेस स्टडीड एट ए लेवल। अगर तुम ए लेवल करते हो तो उसमें तुम रिलेशनल डेटाबेस पढ़ोगे, एएस के अंदर। अब ये कह रहे हैं वाई आर डेटाबेस यूजफुल? डेटा कंसिस्टेंसी, अगर डेटाबेस नहीं बना होगा तो डेटा इनकंसिस्टेंट होगा। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा कि कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, तो और दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अच्छा, नॉर्मली डेटाबेस मैनुअल भी होता है, पहले मैनुअल होता था, जब कंप्यूटराइज आ गए तो कंप्यूटराइज डेटाबेस बन गया। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अनइवन डेटा, डिफरेंट डेटा। यानी आपका एड्रेस कहीं पे कहीं कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। और अगर आपका एड्रेस की चेंज करेंगे तो हमें हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, अगर ऑर्गेनाइज डेटाबेस नहीं है। चेंजेस और एडिशन आर मेड वंस इंश्योरिंग कंसिस्टेंट। डेटाबेस बनाने का फायदा ही होता है कि मैं एक ही जगह पे चेंज करूंगा, वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जहां जहां भी वो कनेक्टिविटी है डिफरेंट टेबल्स की, डिफरेंट डेटा की, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। शेयर डेटा, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एवरी वन यूजेज द सेम डेटा। अगर डेटाबेस नहीं होगा तो हर एक को अलग अलग फाइल देनी पड़ेगी, ये फाइल बेस्ड डेटाबेस। अब डेटाबेस जो है ना, ये फाइल बेस्ड भी होता है, यानी फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब क्या है? अगर आपने एक्सेल में काम किया हुआ है, वो फ्लैट फाइल है। अब एक्सेल भी बेसिकली आपका वो होता है टैबुलर डेटा। ठीक है, एक्सेल भी टैबुलर डेटा है, और उसको भी कह सकते हैं कि वो डेटाबेस है, लेकिन वो फ्लैट फाइल है। ठीक है, उसमें रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
ठीक है। तो वहां पे हर एक को अलग फाइल देनी पड़ती है, लेकिन अगर प्रॉपर आरडीबीएमएस बना होगा तो हम नेटवर्क की बेस पे डेटाबेस को शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक को उसका अपना डेटा नजर आएगा, दूसरे का नजर नहीं आएगा। तो इसमें सिक्योरिटी बहुत होती है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट आता है, रिड्यूस डुप्लीकेशन। डेटा स्टोर्ड वंस अप्लाइज टू रिलेशन डेटाबेस। ये अगर आप रिलेशन डेटाबेस बनाए, रिलेशन डेटाबेस का मतलब कि मल्टीपल टेबल्स है, वो आपस में रिलेट रिलेटेड है, उन्होंने आपस में रिलेशनशिप बनाया हुआ है। ठीक है। ये स्लाइड समझ में आएगी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, वरना आगे बढ़े। जी, this slide is clear. की फीचर का मतलब है कंटेन ओनली वन टेबल, यानी आपका यहाँ जो हम डेटाबेस डिस्कस करेंगे वो सिंगल टेबल है, यानी मल्टीपल टेबल नहीं है, बस ये है। ठीक है। और रिलेशनल डेटाबेस, मल्टीपल टेबल्स जो आपस में लिंक्ड होते हैं उसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ये एएस लेवल में कह रहा है, यानी आपके सिलेबस में नहीं है, एएस लेवल में। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आप कहीं चेंज करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हर जगह आएगा, जो नॉर्मल जो फ्लैट फाइल में नहीं है या मैनुअल डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। चेंजेस और एडिशन आर मेड वंस इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा होना, यानी अगर आपके घर का एड्रेस चेंज हो जाए और मुझे तो मैं एक ही जगह पे चेंज करूंगा, बाकी जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर डेटाबेस नहीं बना होगा तो जहां जहां भी आपका डेटा, वहां जाके एड्रेस मुझे चेंज करना पड़ेगा। डेटाबेस को शेयर किया जा सकता है नॉर्मली। जो फ्लैट फाइल डेटाबेस जो होता है ना, फ्लैट फाइल जो एक्सेल की फाइल होती है, अगर आपने एक्सेल पे काम किया हो तो वो शेयर्ड नहीं होता। ठीक है, वो शेयर्ड नहीं हो, वो भी डेटाबेस है लेकिन वो शेयर्ड नहीं होता। हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस में आप डेटाबेस शेयर कर सकते हो, यानी टेबल शेयर कर सकते हो। रिड्यूस डुप्लीकेशन। डेटाबेस बनाने का मेन पर्पज यही है कि डुप्लीकेशन को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि जो मैनुअल डेटाबेस होता है उसमें सबसे ज़्यादा इशू क्या होता है, डुप्लीकेशन। मैनुअल भी, और जो फ्लैट फाइल होती है, फ्लैट फाइल यानी टैबुलर फाइल, फ्लैट टैबुलर फाइल कहने हैं, यानी एक्सेल की फाइल जो होती है वो भी डेटाबेस है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन होगी। तो उसको आप एक एक जाके आपको फिर देखना पड़ेगा, टाइम वेस्टेज है, तो एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। अब यूजेस ऑफ डेटाबेस क्या है? पीपल इंफॉर्मेशन, पेशेंट इन हॉस्पिटल, प्यूपिल एट स्कूल यानी स्टूडेंट्स, यानी पीपल से रिलेटेड डेटाबेस बन सकता है। थिंग इंफॉर्मेशन, कार फॉर सेल, बुक्स इन लाइब्रेरी, इनसे रिलेटेड डेटाबेस बन सकता है। इवेंट इंफॉर्मेशन, होटल बुकिंग का डेटाबेस बन सकता है। रेस रिजल्ट का डेटाबेस बन सकता है। कहाँ कहाँ डेटाबेस यूज सकता है? पीपल रिलेटेड, थिंग्स रिलेटेड, इवेंट रिलेटेड। ठीक है, इन तीन कैटेगरीज में डेटाबेस को यूज किया जा सकता है। अब डेटाबेस बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स, फील्ड एंड record, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस। अब कुछ की कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। डेटाबेस का मतलब होता है
अ टेबल, ठीक है। डेटाबेस का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेबल या सिंगल टेबल कह रहे हैं, ये टेबल है। ये अभी आगे जाके शो भी करता हूँ। टेबल का पर्पस क्या होता है, स्टोर डेटा इन डेटाबेस। स्टोर डेटा, आपका डेटा जो होता है ना टेबल, जैसे ये स्टूडेंट का टेबल हो सकता है। अब स्टूडेंट का टेबल क्या क्या स्टोर कर सकता है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, स्टूडेंट ईमेल, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है जो एक टेबल में स्टोर की जाएगी। रैकेट्स रिप्रेजेंट रो इन द टेबल। अब ये रो है, इसको हम कहते हैं रैकेट। ये रो वन, ये रो वन है, ये रो टू है, ऑनवर्ड। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फील्ड, तो ये क्या है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको आईडिया हो जाए। ये एक टेबल है, ठीक है, ये पूरा टेबल है, ये जो उसने बनाया हुआ है, ये पूरा टेबल है। टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉलम, ये कॉलम्स है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम। कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं, ये देखें फील्ड लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, बस आपने कॉलम याद रखना है या फील्ड याद रखना है। और दूसरा इसमें रो होती है, यहाँ से देखेंगे तो ये रो है, रैकेट। रो भी कहते हैं, रैकेट भी कहते हैं, ठीक। कॉलम में जो डेटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं कॉलम वैल्यू। और की फील्ड, हर टेबल की एक की फील्ड होती है जो कि यूनिक होती है, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। और ये कॉलम नेम दिया हुआ है, यानी एजेंट कोड इज अ कॉलम नेम, एजेंट नेम इज अ कॉलम नेम, वर्किंग एरिया कॉलम नेम, कमीशन इज अ कॉलम नेम, फोन नंबर इज अ कॉलम नेम, ठीक है। इसी के बारे में ऊपर बता रहा है कि बेसिकली इसमें, यानी डेटाबेस के अंदर टेबल्स होगा। टेबल का काम क्या है, स्टोर डेटा इन डेटाबेस, ठीक है। ब्रैकेट्स, जो भी आपको मैंने दिखाया, रो रिप्रेजेंट रो इन द टेबल। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फील्ड, तो मल्टीपल फील्ड आपने देखी, 5 फील्ड थी। नंबर ऑफ रैकेट कैन चेंज एज दे आर एडेड और डिलीट, यानी एक स्टूडेंट से रिलेटेड, यानी एक क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट है तो 30 स्टूडेंट का रेट, 30 रोज होंगी, ठीक। अगर 300 स्टूडेंट है तो 300 रोज होंगी। फील्ड भी आपको मैंने बताया, इसको कॉलम भी कहते हैं, रिप्रेजेंट कॉलम इन द टेबल। नंबर ऑफ फील्ड इन फिक्स, इंश्योरिंग ईच रैकेट हैज द सेम नंबर ऑफ फील्ड, यानी हर रैकेट की नंबर ऑफ फील्ड सेम होगी। अगर पांच पांच फील्ड है तो सबकी 5 ही होंगी, कोई एडिशनल नहीं होती। इजी रिमाइंडर, रैक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इजी रिमाइंडर क्या है, रैकेट इक्वल टू रो इन द टेबल, फील्ड इक्वल टू कॉलम इन द टेबल। तो अब ये कह रहा है वाइड डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल टेबल, दिस चैप्टर फोकस ऑन सिंगल टेबल डेटाबेस ऑन, क्योंकि आपके सिलेबस में सिंगल टेबल दी अभी फर्दर दिया हुआ, टेबल्स रैकेट एंड फील्ड इन द डेटाबेस। टेबल क्या होता है, कंटेन डेटा अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम, पर्सन और इवेंट, ठीक है। गिवन अ मीनिंगफुल नेम, टेबल का नाम मीनिंगफुल, जैसे पेशेंट है, अ टेबल फॉर पेशेंट होगा। बुक, अ टेबल फॉर बुक, बुक से रिलेटेड डिटेल होगी। अपॉइंटमेंट, अ टेबल फॉर डॉक्टर अपॉइंटमेंट। तो ये पेशेंट क्या होगा, पर्सन हो गया, बुक आइटम हो गया, और अपॉइंटमेंट इवेंट हो गया। 3 तरह की कैटेगरीज यहाँ पे शो करेंगी। रिप्रेजेंट डेटा अबाउट अ सिंगल आइटम, ब्रैकेट क्या है, रिप्रेजेंट डेटा अबाउट अ सिंगल आइटम, पर्सन और इवेंट इन द टेबल। एग्जाम्पल, फिनिशिंग अ हॉस्पिटल पेशेंट, ठीक है, इसका रिकॉर्ड होगा। IGSTC कंप्यूटर साइंस अ बुक, इसका उसकी एक रिकॉर्ड होगा। 1545 ऑन जनवरी 2020 एन अपॉइंटमेंट, इससे रिलेटेड रिकॉर्ड होगा। ये डिफरेंट एग्जाम्पल दी। तो एक दो पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं।
पढ़ लिया आपने? ओके डन। अब टेबल्स के अंदर फील्ड, यानी ये जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसका टेबल। हाँ, ये सारी चीजें रिवाइज होंगी, ठीक है। ये जो टेबल बना हुआ है, इस दिस इज द टेबल, ठीक। इसको हम कहते हैं फील्ड। फील्ड का दूसरा नाम कॉलम। दिस इज कॉलम, दिस इज कॉलम। ये कह रहे ईच रैकेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ फील्ड, कॉलम, ठीक है। ईच फील्ड स्टोर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम, पर्सन और इवेंट। फील्ड हैव मीनिंगफुल नेम टू डिस्क्राइब देयर कंटेंट। यानी हर टेबल के अंदर डिफरेंट फील्ड्स होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ द एग्जांपल ऑफ फील्ड फॉर अ हॉस्पिटल पेशेंट। अब पेशेंट के टेबल है, पेशेंट का टेबल है, उसकी एक फील्ड है फर्स्ट नेम, पेशेंट फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, पेशेंट फैमिली नेम, डेट ऑफ एडमिशन, डेट द पेशेंट वाज एडमिटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन है। यानी ये फील्ड है। कंसल्टेंट, नेम ऑफ द पेशेंट कंसल्टेंट, वार्ड नंबर, पेशेंट वार्ड नंबर, बेड नंबर, पेशेंट बेड। तो ये पेशेंट हॉस्पिटल पेशेंट पेशेंट का टेबल है, और उसकी ये फील्ड है, पॉसिबल फील्ड, उसका फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ एडमिशन, कब एडमिट हुआ, कंसल्टेंट, वार्ड नंबर और बेड। ये ये पॉसिबल फील्ड है, पॉसिबल कॉलम है रिलेटेड टू पेशेंट। यानी वो इस तरह के टेबल में स्टोर किया जाए, इस तरह के टेबल में स्टोर किया जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है फैमिली फर्स्ट नेम हो, ये फैमिली नेम हो, ये डेट ऑफ एडमिशन हो, ये कंसल्टेंट हो, ये वार्ड नंबर हो, एक कॉलम और बना लेते हैं, और ये बेड नंबर हो। तो टेबल जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो होता है। अगर उसकी बात करें तो यहाँ से ये रो है, रो वन, रो टू, रो थ्री, इस तरह। ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था, ये एक टेबल है, ठीक है। तो कॉलम नेम या फील्ड, ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम वन। आपने इस तरह काउंट भी करना है, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम फाइव, पांच कॉलम या पांच फील्ड है। कॉलम का दूसरा नाम फील्ड है, ठीक है।
और एक फील्ड यूनिक होती है, उसको हम कहते हैं की फील्ड या प्राइमरी की। ये भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है। जैसे आपका रोल नंबर, स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर या जीआर नंबर यूनिक होता है, ठीक है। अटेंडेंस के टाइम पे आपका रोल नंबर कॉल किया जाता है, क्योंकि सेम नेम के 3 या 4 स्टूडेंट एक ही क्लास के अंदर हो सकते हैं। और ये सारा डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, ये डेटा है, इसको हम कहते हैं कॉलम वैल्यू। सब डेटा है जो एक टेबल में स्टोर किया हुआ है। और ये पूरी एक रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 और रो नंबर 5, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, एक टेबल दिया हुआ है, ये देखो। ये फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 2, 4 फील्ड है, यानी 4 कॉलम है। ये रैकेट 1, रैकेट 2, रैकेट 3, रैकेट 4, रैकेट 5, रैकेट 6, 6 रो है। रैकेट को रो भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 6 रैकेट है, ये 6 रो है। तो फील्ड को कॉलम भी कहते हैं, ये देखिए कॉलम लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस टेबल, तो टेबल का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम विच स्टोर डेटा। आपका जितना भी डेटा होता है टेबल में स्टोर होता है। ये रिलेशनल डेटाबेस है, मैंने आपको बताया था। आपके कोर्स में सिर्फ सिंगल टेबल है, अगर मल्टीपल टेबल होंगे तो हम उसको कहेंगे रिलेशनल डेटाबेस। जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर नॉलेज आपको शो कर रहा हूँ, इसमें 3 टेबल है, तीनों टेबल आपस में लिंक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं कि अगर एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होंगे और आपस में लिंक होंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे भी एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब ये कह रहा है, फॉर द टेबल कॉल्ड बुक्स द फील्ड कुड इंक्लूड, एक बुक के नाम से टेबल है, उसके अंदर पॉसिबल फील्ड आ सकती है, उसका टाइटल, इससे रिलेटेड ऑथर और आईएसबीएन। आप अपने आप को सोच लो, यू आर द स्टूडेंट। स्टूडेंट की पॉसिबल फील्ड क्या हो सकती है? जरा जूम चैट पे लिखो, एक स्टूडेंट की पॉसिबल फील्ड क्या हो सकती है? 3 लिख दो, 3 बेसिक फील्ड लिख दो। एक स्टूडेंट से रिलेटेड कितनी फील्ड हो सकती है? चलो 3 या 4 लिख दो, जो भी तुम्हें समझ में आती है वो लिख दो, फील्ड या कॉलम। एक यू आर द स्टूडेंट। अब आपकी इंफॉर्मेशन पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, ये राइट करो जूम चैट पे, ताकि आपको आइडिया हो। आप राइट कर रहे हैं? ये तक आप राइट कर रहे हैं? ठीक है। अब देखो, ये एक टेबल है बुक से रिलेटेड, एक बुक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उससे रिलेटेड फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। जाहिर है, में हमारा कंसर्न क्या है? बुक का टाइटल, तभी तो हम बुक परचेज करेंगे या पढ़ेंगे।
उसका ऑथर कौन है, हमारा फेवरेट ऑथर भी हो सकता है, उसकी बेस पे हम पढ़ सकते हैं। अब बुक की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कहीं कहाँ स्टोर है, आईएसबीएन नंबर होता है, जैसे रोल नंबर होता है, बुक का आईएसबीएन नंबर होता है, ये यूनिक होता है, यानी ये प्राइमरी की है। इसको हम की फील्ड भी कहते हैं। की फील्ड वो फील्ड होती है जो यूनिक होती है, जिसका डेटा हमेशा डेटा यूनिक होगा। अब कुछ समराइज समरी डेट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे मेरा डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है? A database is a systematic collection of data, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज डेटा को हम डेटाबेस कहते हैं। दे सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको स्टोर कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की बात कर रहे हैं। और मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस करना, ठीक है, यानी एडिट करना, एड्रेस को चेंज करना, अगर सैलरी इंक्रीज होगी उसको चेंज करना, टैक्स सिस्टम आ गया उसके हिसाब से चेंजेस करना। डेटाबेस मेक डेटा मैनेजमेंट इजी। बेसिकली डेटाबेस का पर्पज डेटा को हैंडल करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। An online telephone directory use a database to store data of people, phone number and other contact details। तो देखो यहाँ पे ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी की बात कर रहा है, जिसमें पीपल का नाम, जिसका फोन, जिसके नाम पे नंबर दिया हुआ है, उसका फ़ोन नंबर और अदर कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो स्टोर हो। वी हैव टू एक्सेस डेटा, ठीक है, हम टेबल से डेटा एक्सेस करते हैं, व्यूड करते हैं एंड एडिट डेटा यूजिंग डेटाबेस। मेन पर्पस डेटाबेस का होता है कि हम उसको एक्सेस करते हैं, अगर चेंज उसको व्यू करते हैं यानी स्टडी करते हैं, और अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो चेंजेस को परफॉर्म करता है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, यानी टेबल का दूसरा नाम फाइल है। नॉर्मली हम टेबल यूज करते हैं, तो रिलेटेड का मतलब मैंने आपको दिखाया, 3 टेबल दिखाए थे जो आपस में रिलेट कर रहे थे। तो डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल होता है, अगर मल्टीपल टेबल आ रहे हैं। फाइल्स आर आल्सो कॉल्ड टेबल, यानी फाइल का दूसरा नाम टेबल है। डेटाबेस नॉर्मली फाइल कहते हैं, लेकिन डेटाबेस में टेबल कहते हैं। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, अभी आपको बताया था ये टेबल है। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, ये रो है, रो, ठीक है। यहाँ पे दोबारा डेफिनेशन आ गई, पीछे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉलम आल्सो कॉल्ड फील्ड, अभी पीछे बताया, एंड रो आल्सो कॉल्ड टपल, टपल या रैकेट, टपल को आप छोड़ दें, रैकेट, ठीक है, इसका टेक्निकल नेम टपल भी है, टपल ट्यूपल या टपल कुछ पढ़ते हैं। टेबल होल्ड डेटा कॉल्ड रैकेट, एक्चुअली टेबल का पर्पस क्या होता है? टू होल्ड डेटा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड रैकेट। ईच टेबल मस्ट हैव अ यूनिक फील्ड व्हिच इज कॉल्ड प्राइमरी, अभी आपको मैंने बताया था यूनिक फील्ड या की फील्ड, ठीक है। तो की फील्ड वो होती है जो यूनिक होती है, जिसका डेटा रिपीट नहीं होता, जैसे रोल नंबर, जैसे स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर होता है, उसका डेटा किसी का भी रोल नंबर रिपीट नहीं होता, हर एक का यूनिक होता है। 30 स्टूडेंट है तो 30 डिफरेंट रोल नंबर है। हर टेबल के अंदर एक यूनिक फील्ड रखी जाती है ताकि बाकी रैकेट को एक्सेस किया जाए। क्योंकि अगर मैं नेम से कॉल करूंगा तो 4 नाम आ जाएंगे सामने, एड्रेस से कॉल करूंगा तो एक ही घर के 4 लोग आ जाएंगे, तो वो यूनिक नहीं है। तो मेरे पास एक रोल नंबर होना चाहिए, ये यूनिक, ठीक है, इसका रैकेट 1 होगा, 2 होगा, जितने भी स्टूडेंट है, मैं रोल नंबर 1 कहूँगा, रोल नंबर 2 कहूँगा, और बाकी, ठीक है, स्टूडेंट नेम, यानी ये स्टूडेंट नेम आ गया, ठीक है, स्टूडेंट फादर नेम आ गया, ठीक है, एड्रेस आ गया, अब ये सारे कॉलम्स हैं। तो इनमें रोल नंबर इज अ यूनिक, तो रोल नंबर को हम प्राइमरी की बनाते हैं, इसका फायदा ये होता है कि इसका रैकेट कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी 1 2 टाइम नहीं आएगा 2, या 3 2 टाइम नहीं आएगा, 3 टाइम नहीं आएगा। अगेन, यूजिंग प्राइमरी की डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम टेबल, प्राइमरी की, क्योंकि मैंने अगर आपका डेटा एक्सेस करना है तो मैं रोल नंबर से एक्सेस करूंगा, तो डायरेक्ट आपका रैकेट सामने आ जाएगा, किसी और का नहीं आएगा। मैं रोल नंबर 2 का रैकेट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो रोल नंबर 2 से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है या उससे रिलेटेड डेटा सामने आ जाए। यूजिंग प्राइमरी की टेबल कैन बी लिंक विद ईच अदर, ठीक है, कह रहा है यूजिंग प्राइमरी की टेबल कैन बी लिंक विद ईच अदर। When primary key transferred to another table, then it is called foreign key और reference key in that table। जब हम 2 टेबल को आपस में लिंक करते हैं, ये वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ, जब 2 टेबल को आपस में लिंक करना होगा तो हमारे पास किसी एक टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। अब ये स्टूडेंट का टेबल है, फर्ज करें, ठीक है,
ये लिंक कर रहा है अटेंडेंस, ये अटेंडेंस का टेबल है, इसमें 3 फील्ड, ये अटेंडेंस का टेबल। अब ये रोल नंबर 1, रोल नंबर की फील्ड है, इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया। अब ये प्राइमरी की 1 2, तो इसी प्राइमरी की के बेस पे लिंक बनाऊंगा, तो यहाँ भी रोल नंबर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ रोल नंबर रिपीट हो सकता है, रोल नंबर 1 रोल नंबर 1। मैं रोल नंबर 1 की अटेंडेंस देखना चाहता हूँ मंथली बेसिस पे। फर्ज करिए जैन आ गया, ठीक है, तो जैन में क्या क्या अटेंडेंस है रोल नंबर 1 की, कितने दिन एबसेंट, ये मंथ लिखूंगा, यहाँ पे एक और फील्ड आ जाएगी जैन। अब रोल नंबर 1 से रिलेटेड जो भी डेटा अटेंडेंस में आ जाएगा, एग्जामिनेशन टेबल में आ जाएगा, क्लास में आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी की बनाने का बेनिफिट ये होता है, एक तो वो यूनिक होती है, दूसरा टेबल का आपस में रिलेशनशिप बन जाता है। ये देखा, प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड एंड नल इन इटसेल्फ, अपने टेबल में ना तो ब्लैंक होगी ना डुप्लीकेट होगी। प्राइमरी की एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर और एनआईसी नंबर, ये जो आपका नादरा वाला नंबर जो होता है, नादरा का नंबर, एनआईसी नंबर हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, या बैंक के अंदर अकाउंट नंबर। डेटाबेस हैज 4 बेसिक एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, हर डेटाबेस के अंदर 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं। ये पढ़ लो, अजान ब्रेक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं डेटाबेस हैज 4 बेसिक एलिमेंट, और कोई भी डेटाबेस होगा उसके बेस 4 बेसिक एलिमेंट होंगे। एक तो टेबल होगा टू होल्ड डेटा, ये टेबल हमें बनाना आना चाहिए, हमारे सिलेबस में शामिल है। क्यूरी, टेबल से डेटा दिखाना है, शो करना है, एक्सेस करना है, उसके लिए क्यूरी राइट करेंगे जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल।
तो ये भी आपको बनाना आना चाहिए, कैसे करेंगे। टू एक्सेस और व्यू एडेड डेटा फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल टेबल। जब टेबल के डेटा में चेंजेस करनी हो तो हम एसक्यूएल यूज करते हैं, क्यूरी भी कहते हैं इसको। फॉर्म, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, दो एलिमेंट है, मैं भी बता देता हूँ। फॉर्म बेसिकली यूजर इंटरफेस होता है, यूज टू एंटर डेटा इनटू टेबल। जैसे आप फॉर्म भरते हैं ना, फेसबुक का, जीमेल का, कोई भी फॉर्म जो ऑनलाइन आप भरते हैं उसको फॉर्म कहते हैं। तो उसके थ्रू आप डेटा फीड, डेटा दे रहे हैं, वो डेटा सारा के सारा टेबल में जाता है, ठीक है। अब टेबल से डेटा एक्सेस करना है, देखना है, तो हम क्यूरी यूज करेंगे। रिपोर्ट, अगर क्यूरी बनेगी तो उसकी रिपोर्ट भी बनेगी। जैसे आज प्रिंसिपल साहब देखना चाह रहे हैं कि आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, तो पहले क्यूरी के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट है। उसकी एक रिपोर्ट जनरेट की जाएगी, वो रिपोर्ट प्रिंसिपल साहब को दी जाएगी, फिर वो फैसला करेंगे कि जो है आज के दिन जो एब्सेंट उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। यूज टू व्यू डेटा और रिजल्ट फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल टेबल, यानी रिपोर्ट जो है क्यूरी की बेस पर बनती है, और क्यूरी, यूजिंग क्यूरी फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग। क्यूरी के थ्रू बेसिकली रिपोर्ट बनती है, और पहले क्यूरी बनेगी, क्यूरी को रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये नॉन एडिटेबल होती है, ओनली रीडेबल होती है। और रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का अपना एक फॉर्मेट होता है जिसकी बेस पे जो भी डिसीजन मेकर है वो डिसीजन लेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे डेफिनेशन आना शुरू हो गई है, ठीक है। व्हाट इज डेटाबेस? A database is a structured collection of data that is organized and stored for easy access, retrieval, and management, enabling efficient manipulation and analysis of information. ये डेटाबेस की डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, एक दफा पढ़ लो क्विकली। तो आप इतना याद रखें, वो डेटा जो टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। क्योंकि डेटाबेस सिंगल, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल और मल्टीपल टेबल्स, तो ये टेबल है। जब इस फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड स्टोर्ड, इस फॉर्म में जब स्टोर करेंगे, ये कॉलम की फॉर्म में, रो की फॉर्म में, ठीक है, इट बिकम टेबल, तो हम इसको कहते हैं डेटाबेस। और इजी एक्सेस, इसका बेनिफिट ये होता है कि इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और चेंजेस कर सकते हैं, और एनालाइज कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर डेटा टेबुलर फॉर्म में नहीं होगा तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा उसको स्टडी करना। अगर टेक्स्ट फॉर्म में होगा तो पैराग्राफ फॉर्म में आपको रीड करना पड़ेगा, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इसको छोड़ दें। अब ये क्या लिखा, व्हाट इज टेबल इन डेटाबेस, इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। A table in a database is a structured representation of data consisting of rows and columns। ये मैंने बार बार बना रहा हूँ, ये टेबल है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। ये रो और ये सेकंड रो, ये तीन रो है, चार कॉलम में तीन रो है। इट ऑर्गेनाइजेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनटू टेबल। अब रिलेटेड का मतलब क्या है? जैसे आपका टेबल, स्टूडेंट का टेबल, अब उसमें रिलेटेड क्या है? रोल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, रिलेटेड टू स्टूडेंट, where each row represent a record and each column represent a specific attribute or field। तो मैंने आपको बताया था ना, कॉलम को फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं। बहरहाल आप फील्ड का दो नाम याद रखें, फील्ड का दूसरा नाम कॉलम है, आपने कॉलम याद रखना, कॉलम नेम, हर टेबल में कॉलम होता है। फिर व्हाट इज रैकेट इन डेटाबेस? रैकेट मैंने आपको ऑलरेडी शो किया हुआ था। इन a database a record refer to a single complete set of related data within a table। यानी अगर ये एक टेबल बना हुआ है, द काइंड ऑफ टेबल, ठीक है, तीन रोज हैं, रोज को रैकेट कहते हैं। ये रो नंबर वन है और ये रो नंबर टू है, क्योंकि फर्स्ट रो में हेडिंग्स होती है ना, फील्ड के नाम होते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए रो इन द टेबल, ये रो वन, रो टू, एंड कंटेन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू एन एंटिटी और आइटम। ईच फील्ड और कॉलम इन द record होल्ड अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ दैट एंटिटी। एंटिटी का मतलब स्टूडेंट एंटिटी है, टीचर एंटिटी है, क्लास एंटिटी है, बुक एंटिटी है,
पेशेंट एंटिटी है, record allow for storage and retrieval of specific data item within a database. ठीक है, क्विकली पढ़। ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब ये व्हाट इज फील्ड इन डेटाबेस, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई, इन अ डेटाबेस अ फील्ड इज अ स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट विद इन अ रैकेट और रो ऑफ टेबल। तो काफ़ी स्लाइडें हमने पढ़ ली। टेबल की कॉलम्स को फील्ड कहते हैं। ये रिप्रेजेंट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। It represent a particular attribute or characteristics of the entity being stored. Fields are organized into columns, and each column has a defined data. हर column की data type। अच्छा, हर field की data type भी होगी। data type का मतलब कि वो number है, character है, string है, text है, number, dates और binary data। Field provide a structured way to store and retrieve specific piece of information within a database। तो इसकी इसको क्विकली पढ़ लें। फील्ड का दूसरा नाम एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। In a database, an attribute refers to a specific characteristic or property of an entity row in a table. So it represents a single piece of data within a record. Each attribute corresponds to a column in a table and define the type of data that can be stored in that column. So field कह लो, मुख्तलिफ नाम है, एक ही पर्पज है। फील्ड कह लो, कॉलम कह लें, ठीक है, या एट्रीब्यूट कह लो, ठीक है, इन सबका एक ही पर्पज है। दे आर कॉलम दैट इज टेक्स्ट, नंबर, डेट और बूलियन वैल्यू। ये डेटा टाइप्स हैं। किस तरह का डेटा आप फील्ड में स्टोर कर सकते हैं। एट्रीब्यूट प्रोवाइड अ वे टू डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट एंटिटी बाय कैप्चरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ये प्राइमरी की है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्राइमरी की इन अ टेबल डेटाबेस यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू ईच record इन अ टेबल। हर record के अंदर तो it ensure the uniqueness and integrity of data, facilitating efficient retrieval and linking of related information। अगर ये स्टूडेंट का टेबल है, अगर ये एक स्टूडेंट का टेबल है, इसके अंदर जो यूनिक फील्ड होगी उसको प्राइमरी की बनाते हैं। जैसे रोल नंबर, ठीक है, ये एक टेबल है, ये स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है।
तो ये रोल नंबर, ठीक है, ये फील्ड है रोल नंबर की, ये स्टूडेंट का नाम है, ये फादर नेम लिख लेते हैं, ठीक है, और ये एड्रेस, ये डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो आप देखेंगे हर रो यूनिक होगी। वो वो फील्ड या वो कॉलम जो यूनिकली डेटा होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। हमें पता है कि इसमें कोई भी फील्ड डेटा रिपीट नहीं होगा, हर एक रोल में डिफरेंट होगा। तो प्राइमरी की, और इसी फील्ड की बेस पे एक टेबल का लिंक दूसरे टेबल से बनेगा। ठीक है, काफी है आज के लिए। कल